हेलो व्यूअर्स, हम लोग आज बात करेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो जो हम लोग आज गुप्ता एम्पायर कर रहे हैं, ये हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। और हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम लोग केवल और केवल मेन जो हम लोग बात कर रहे हैं कि मेन हमारे जो एम्पायर्स हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि सॉरी मेन जो राजा हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि वही ज़्यादातर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिन राजाओं ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो हम लोग उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं किसी डायनेस्टी के अंदर। और हम लोग केवल उनके बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में ज़्यादा सवाल बनते हैं, और फिर जो ज़्यादा पॉपुलर थे या फिर जिन्होंने ज़्यादा कुछ काम किया था। और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात करें, हम लोग किन-किन के बारे में पढ़ेंगे। श्रीगुप्त जो कि फाउंडर थे इस एम्पायर के, घतोत्कच उनके बेटे, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इन राजाओं के बारे में हम लोग जो गुप्ता एम्पायर है इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद है कि आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे-कैसे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे श्रीगुप्त की। इनका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? इनका टाइम पीरियड 240 एडी से लेकर 280 एडी तक था। तो ये कौन थे? ये फाउंडर थे किसके? गुप्ता एम्पायर के। और इसमें इनका कुछ ख़ास ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इन्होंने अडॉप्ट किया था टाइटल ऑफ महाराज। तो पहले के समय में क्या होता था, जो महाराजा होते थे, वो बड़े-बड़े टाइटल्स अज़्यूम कर लेते थे। तो उसी प्रकार इन्होंने भी खुद को टाइटल दिया था, किसका? महाराज का। हम लोग बात करेंगे अब घतोत्कच के बारे में। तो घतोत्कच का जो राजकाल है वो 280 बीसी 280 एडी, यानी कि हम लोग बात करेंगे 200 एडी से लेकर 319 एडी तक था। तो इनका राजकाल यहाँ से यहाँ तक चला था। और हम लोग बात करेंगे अब इनके इम्पोर्टेंट की, क्या इम्पोर्टेंस थी इन लोगों की, मतलब इनकी। तो सबसे पहले ये बेटे थे किसके? श्रीगुप्त के। और इन्होंने भी टाइटल अडॉप्ट किया था महाराजा का। हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त वन की, यानी कि इनके बेटे की। तो फिर इनका जो राजकाल था वो कब से कब तक था? इनका राजकाल चला था 319 एडी, यानी कि 319 एडी से लेकर 335 एडी तक। तो ये रहा इनका टाइम पीरियड। और ये अब हम लोग बात करें सही मायनों में, चंद्रगुप्त जो मौर्य सॉरी जो गुप्त एम्पायर है, उनकी शुरुआत यहीं से होगी। क्योंकि अगर हम लोग बात करें गुप्त एम्पायर की, तो यहीं से उनके पास थोड़ी पावर्स आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये शादी करेंगे, ये लड़की फँसाएँगे कहाँ की? बड़े राजघराने की। इसके बाद जब ये आई मीन फँसाएँगे नहीं, थोड़ा गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया, यानी कि विवाह करेंगे एक राजघराने की लड़की से। तो हम लोग बात करते हैं इनके बारे में, चंद्रगुप्त वन के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे ये सब इम्पोर्टेंट किंग हैं हमारे कहाँ के? गुप्ता एम्पायर के। और इनका जो टाइम पीरियड दिया गया है, और इन्होंने अपनी जो पावर और प्रेस्टीज है वो कैसे बढ़ाई? वो इन्होंने बढ़ाई शादी करके। किससे? कुमार देवी से, जो कि प्रिंसेस थी कहाँ से? लिच्छवी क्लैन की, नेपाल की। बहुत बड़ा क्लैन था, बहुत बड़ा पावर थी उनके पास। तो वैसे अब ये छोटे-मोटे राजा थे और इन्होंने शादी कर ली नेपाल की प्रिंसेस से, सोचिए यहाँ पे। तो अब इनकी जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा हट्टे-कट्टे मतलब पावर हो गई। और ये इतने ज़्यादा खुश हुए कि इन्होंने गोल्ड कॉइन छपवाए, दिनार छपवाए सोने के। किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ। यानी कि पहली बार देख रहे हैं भैया, अपनी जो रिचनेस थी, ये अपनी वाइफ़ की रिचनेस शो कर रहे थे अपने सिक्कों में। तो ये सब हमें देखने को मिला। और इन्होंने जो टाइटल है वो महाराजा धिराज का टाइटल ले लिया था। और इन्होंने, मैंने अभी यार बताया आपको कि इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे ऐसे कॉइन अपने और अपनी पत्नी के साथ। तो ऐसे कॉइन इंट्रोड्यूस कराए दोनों के साथ में है कि हमने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी कर ली है। क्योंकि अगर पावरफुल राजघराने में आप लोगों का परिवार होगा, तो फिर इससे ये चीज़ें होती हैं कि मान चलिए कि आपका युद्ध हुआ, तो आपके ससुर साहब मना तो करेंगे नहीं कि भैया आओ। दामाद साहब ने कहा, ससुर साहब यार लड़ाई हो गई हमारी, थोड़ा ये उँगली कर रहा है कुछ हमारा पड़ोसी राजा, चलो अटैक कर दें इसके ऊपर बस। आपने कहा ससुर जी काम तो होगा ही होगा। तो वैसे ही बस ससुर जी निकल चलते थे अपनी सेना लेके, तो वैसे ही सीन चलता था उस समय पर। हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त की। तो हम लोग बात करेंगे, ये चंद्रगुप्त वन और कुमार देवी के बेटे थे। तो गुप्ता एम्पायर की हम लोग बात करेंगे। गुप्ता एम्पायर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया था किसने? समुद्रगुप्त ने। और हम लोग बात करें इनके जो कोर्ट था, यानी कि हम लोग बात करें दरबार था, उसमें एक कविकार थे जिनका नाम क्या था? हरिसेन था। उन्होंने इनका जो मतलब मिलिट्री एक्सपीडिशन, यानी कि हम लोग बात करें जिन्होंने इतनी लंगी आई मीन लंबी जंगें लड़ी, इसके बारे में एक इंस्क्रिप्शन लिखवाया था किसके ऊपर? इलाहाबाद पिलर के ऊपर, जो कि इलाहाबाद में एक्चुअली प्रेज़ेंट करता है, जो कि अकबर फोर्ट में है एक्चुअली। और उसे क्या कहा गया है? उस इंस्क्रिप्शन को क्या कहा गया है? प्रयाग प्रशस्ति पिलर इंस्क्रिप्शन कहा गया है। और हम लोग बात करें कि
समुद्रगुप्त के हम लोग टाइम पीरियड के बारे में हम लोग सॉरी मैंने टाइम पीरियड के बारे में बात नहीं की। उनका टाइम पीरियड 335 एडी से लेकर 375 एडी तक था और ये सबसे इम्पोर्टेंट राजा हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हम लोग बात करें विस्तार किया था गुप्ता एम्पायर का। और हम लोग बात करें उस पिलर के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो वो एक्चुअली इलाहाबाद वगैरह में है और हम लोग बात करें कि अभी फ़िलहाल में तो वो आर्मी के कंट्रोल में रहता है, तो फिर वहाँ पे जाना अलाउड वगैरह नहीं है और ये सारा सीन है वहाँ पे। और उस पिलर में एक्चुअली 4 राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, जिनका नाम है अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर। तो बेसिकली जहांगीर ने उस पिलर को चेंज कराया था, शिफ्ट कराया था। हम लोग बात करें कौशाम्बी से कहाँ करवाया था? अ, कहाँ से कौशाम्बी से अकबर फोर्ट में चेंज कराया था जहांगीर ने। तो वैसे जब जहांगीर ने उधर से कोर्ट में जब चेंज कराया, तो क्या वो अपना नाम नहीं डलवाएगा? यानी कि हम लोगों से गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि जो हमारा जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें किस-किस के नाम नहीं है। अगर आप लोगों को नाम पता हो तो फिर आप लोग उनके नाम बता सकते हैं कि किस-किस का नाम नहीं है इसमें। जैसे कि हम लोग बात करें किस-किस के नाम है, हम लोगों ने अभी हाल बात की थी। हम लोगों ने अभी बात की थी, पहले मैं पेन निकाल लूँ। हम लोगों ने अभी बात की थी अशोक के बारे में, अशोक का नाम लिखा है, समुद्रगुप्त जिन्होंने हरी सेना लिखा है, बीरबल के बारे में लिखा है और जहांगीर के बारे में लिखा है। तो इन राजाओं के बारे में लिखा है उस पिलर के अंदर। और हम लोग बात करें समुद्रगुप्त, अब हम लोग बात करें समुद्रगुप्त इतनी बड़े-बड़े राज साम्राज्य जीता कैसे? तो समुद्रगुप्त एक पॉलिसी अपनाते थे जो कौन-सी पॉलिसी थी? वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट, यानी कि अटैक करो और जीत लो उसका जो अपना जो दुश्मनों का इलाका है सबके सब जीत लो और पूरा अपना एम्पायर बड़ा कर लो। और हम लोग बात करें कि एक हमारे यहाँ के हिस्टोरियन हुए, इंग्लिश हिस्टोरियन हुए जिनका नाम था वी.ए. स्मिथ, यानी कि विंसेंट आर्थर स्मिथ हुए। उन्होंने वो हिस्टोरियन थे, उन्होंने अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है, यानी कि इन्हें टाइटल दिया है किसका? इनकी बहादुरी की वजह से इन्हें टाइटल दिया है इंडियन नेपोलियन का, यानी कि इन्हें भारतीय नेपोलियन भी कहा गया है। यानी कि उन विंसेंट आर्थर ने हमारे जो समुद्रगुप्त थे उनको क्या नाम दिया है? यानी कि इंडियन नेपोलियन नाम से इन्हें बुलाया है। तो ये कुछ खास बात थी समुद्रगुप्त के बारे में, ये इतने महान थे। और हम लोग थोड़ी बहुत इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो और हम लोग बात करें कि ये इतने अच्छे वॉर एक्सपीडिशन तो की इन्होंने, उसके साथ-साथ ये कवि भी थे और इन्होंने बहुत सारी पोएम्स वगैरह लिखी हैं जो कि उच्च कोटि की थी और इन्हें कविराज का टाइटल भी हासिल था इन्हें, यानी कि इन्हें कविराज भी बुलाया जाता था उस समय पर। और हम लोग बात करें कि ये क्या थे, एक म्यूजिशियन भी थे और हमें पता कैसे चलता है ये एक म्यूजिशियन थे, वो हमें पता चलता है इनके यहाँ पे इनके टाइम पीरियड के में एक सिक्का वगैरह जो हमें मिला है उसके उससे हमें पता चलता है। जैसे कि अभी मैं आपको उनके सिक्के की पिक्चर दिखाऊँगा तो आप लोग समझ जाएँगे। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये नीचे जो किनारे सिक्का बना हुआ है, ये पिक्चर है किसकी? ये पिक्चर है इन्हीं की, समुद्रगुप्त की। तो ये वीणा लिए बैठे हैं और ये इन्हीं का सिक्का है, ये आप लोग गौर से देखिए। तो ऐसा तो है नहीं है कि मतलब इन्हें वीणा बजाना आती नहीं हो, तब भी इन्होंने सिक्के में प्रिंट करा दिया हो, तो इससे बेइज़्ज़ती तो होती। तो मतलब ये है कि ये मान लिया गया कि ये क्या है, बहुत बड़े विद्वान थे किसके? संगीत के। ये अज़्यूम कर लिया गया। और ख़ास बात क्या थी और समुद्रगुप्त की हम लोग बात करें, तो इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो बेसिकली अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो बेसिकली पुराने समय में ये होता था कि एक राजा क्या करता था, एक यज्ञ करवाता था, उसमें घोड़ा छोड़ता था और घोड़ा जहाँ-जहाँ तक 1 साल के अंदर जहाँ तक जाता था, उसके साथ उनकी सेना भी जाती थी। तो घोड़ा जहाँ जिस जिस टेरिटरी में जाता था वो टेरिटरी उसी राजा की हो जाती थी। अगर कोई राजा उस घोड़े को रोक दे तो फिर उसमें क्या होता था कि उसे उसकी सेना जो मतलब जिस राजा ने अपना घोड़ा छोड़ा था उसके साथ सेना में लड़ना पड़ता है। और ऐसे जो राजा मतलब ऐसे योग्य होते थे, बहुत पावरफुल राजा करवा सकते थे। तो उन्हीं में एक थे हमारे समुद्रगुप्त, इन्होंने वही वाला यज्ञ करवाया था। और हम लोग बात करें, वासुबंधु क्या थे, एक इनके यहाँ के बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, वो कि इनके समय इनके जो दरबार था उनके मिनिस्टर थे। तो हम लोग बात करें कि ये क्या थे, एक हिंदू थे और इन्होंने बुद्धिस्ट monk को क्यों रखा था? तो हम लोग समझते हैं कि जो हमारे समुद्रगुप्त थे ये बहुत ज़्यादा उदार दिल के थे और बहुत ज़्यादा समझदार थे और इस वजह से ये टॉलरेंट भी थे। तो मतलब इन्हें दूसरा खुद तो अपने धर्म से कोई दिक्कत नहीं थी और दूसरे के धर्म से भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो इनकी विचारधारा काफ़ी ठीक लगती है, काफ़ी अच्छा आदमी प्रतीत होता है। ऐसा बहुत लोगों को मानना है। तो हम लोग बात करें कि जैसे कि जो लोग हम लोग बात करें भले ही ये ब्राह्मण रिलीजन से बिलॉन्ग करता हो, पर ये दूसरों के रिलीजन के खिलाफ अच्छा था। और एग्ज़ाम्पल की तरह अगर हम लोग बात करें मेघा बर्मन,
हम लोग बात करें कि जो रूलर थे श्रीलंका के और उन्होंने अपने मिशनरीज़ को भेजा कि भैया इनसे परमिशन माँगने के लिए कि एक बुद्धिस्ट टेंपल बनाना चाहते हैं, कहाँ पे? गया में। तो अब इनसे उन वो लोग मतलब उन्होंने इनके पास भेजा अपने आदमी, तो इन्होंने बिना किसी एक क्षण के उनसे कह दिया भैया आप बना लीजिए। तो बेसिकली हम लोग इससे यही समझ में आता है कि काफ़ी टॉलरेंट थे दूसरे धर्मों को लेकर के। उन्होंने खुद हिंदू थे और बुद्धिस्ट को कैसे परमिशन दे दी अपने यहाँ पे हम ज़मीन दिला देंगे, आराम से मंदिर बना लीजिए। तो ये सब हमें इनके बारे में जानने को मिलता है। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में और उस वीडियो में हम लोग आगे के जो चंद्रगुप्त वगैरह हैं उनको अच्छी तरीके से निपटाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारा जो गुप्ता एम्पायर का पहला जो वीडियो था वो कंप्लीट हो गया और बाकी की 3-4 वीडियोज़ और आएँगे गुप्ता एम्पायर के और हमारा गुप्ता एम्पायर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा फॉर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सायोनारा।